नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं हेल्थ के लिए और कुछ वास्तु टिप्स। सेहत के लिए क्या उपाय है या फिर घर बनाते वक्त हम क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। केंद्र का अर्थ है ब्रह्मस्थान। यह घर के विभिन्न दिशाओं से सभी ऊर्जाओं का मिलन बिंदु होता है। शारीरिक रूप से हम अपने शरीर या अपने घर में स्वास्थ्य संबंधित सावधानी बरत सकते हैं। यह एक अच्छा स्वास्थ्य वास्तु घर बनाने का प्रयास है। हमारे नीचे दिए गए प्रयासों को आप पढ़िए, क्योंकि जो ब्रह्म स्थान है वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वास्तु में। हेल्थ, वेल्थ, इन सभी चीज़ों के लिए, खुद वास्तु की हेल्थ के लिए या जो लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप, आपके परिवार का कोई सदस्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित है तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशाओं की जांच करें। ऐसी दिशाओं में कुछ समस्याएं होनी चाहिए और कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, और विशेष रूप से घर में वास्तु दोषों का निरीक्षण करना चाहिए, यानी वास्तु दोष परीक्षण करना चाहिए कि क्या वास्तु दोष है। ब्रह्मस्थान उदास नहीं होना चाहिए। ब्रह्मस्थान में भारी वस्तुएं, कुएं, लिफ्ट, सीढ़ियां और शौचालय पूरी तरह से निषिद्ध है। ब्रह्मस्थान में एक कुआं घर के मालिक के लिए स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है और समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। मनसारा के अनुसार घर के ब्रह्मस्थान में एक मंदिर आप बना सकते हैं। आपके पास ब्रह्मस्थान में एक प्रांगण हो सकता है जो अधिमानतः आकाश के लिए खुला हो, जिसका उपयोग परिवार के सदस्यों के लिए एक साथ मिलकर किया जा सकता है। छोटे घरों के लिए ब्रह्मस्थान में लिविंग रूम या फिर हॉल आप बना सकते हैं। घर के सटीक केंद्र पर एक सीढ़ी वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्थ्य समस्याओं का कारण होगी। सुनिश्चित करें कि केंद्र के माध्यम से ओवरहेड बीम नहीं चल रहे हैं। ध्यान पूर्वक पूर्व दिशा और दक्षिण पूर्व के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं स्वास्थ्य से भी जुड़ी होती है। भारी कंक्रीट संरचना मध्य क्षेत्र यानी ब्रह्म स्थान में नहीं होनी चाहिए और इसको साफ रखना बहुत आवश्यक है। केंद्रीय क्षेत्र में एक सुंदर क्रिस्टल झूमर आप लगा सकते हैं। उसमें ऐसा माना जाता है कि जो बल्ब है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 बल्ब का लगाइए। ब्रह्मस्थान में एक जो समान चार्ज क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल को चार्ज करके मिलता है, तो ये चार्ज क्रिस्टल ग्रिड आपको वहाँ पर आप उसकी स्थापना कर सकते हैं, जो कि घर का ब्रह्मस्थान को ऊर्जावान बनाएगा। और घर का ब्रह्मस्थान ऊर्जावान होने की वजह से बाकी सभी दिशाएं भी ऊर्जावान बनने लगती है। बहुत सारी बीमारियों का एक अन्य कारण अग्नि तत्व का असंतुलन भी है। यदि आपका घर दक्षिण दिशा की ओर ढलान है या यदि जनरेटर कक्ष पूर्व उत्तर दिशा में है और भूमिगत पानी की टंकी दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय में है, तो स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना तो होगी ही। स्थिति को मापने के लिए सुनिश्चित करें कि दक्षिण दीवार वाला गेट हमेशा बंद रहे। यह उच्च होना चाहिए ताकि यह आपको बाहर की सड़क को देखने की अनुमति न दे। अगर दक्षिण दीवार पे आपका गेट है तो उसका दोष कम करने के लिए आप उसको लकड़ियों से या फिर टिन से कवर कर सकते हैं, जिससे आपको बाहर का रास्ता न दिखे गेट में से। बाउंड्री वॉल गेट ऊंची होनी चाहिए। भगवान हनुमान की एक छवि दक्षिण दिशा की ओर रखें। भारी वजन वाले जनरेटर को उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व की ओर शिफ्ट करें। कुछ हफ्ते के लिए रोगी के कमरे में एक मोमबत्ती या फिर दिया आपको जलाना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर ब्रह्मांड से तात्कालिक परिवेश और उस वातावरण से जुड़ा हुआ है
जिसमें हम निवास करते हैं। वास्तु स्वास्थ्य और बीमारी को निवास स्थान और ब्रह्म स्थान में जोड़ता है। यदि रसोई घर अग्नि क्षेत्र में स्थित नहीं है, अर्थात दक्षिण पूर्व में रहने वाले लोग स्वास्थ्य विकारों की चपेट में है। अग्नि क्षेत्र में प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाना अच्छे स्वास्थ्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि आपके सिर को दक्षिण की ओर करके सोना। यानी आग्नेय कोण में आपका किचन नहीं है तो आपको वहाँ पर प्रतिदिन एक मोमबत्ती जलाना है या फिर आप वहाँ पर एक दिया जलाइए। ब्रह्मस्थान को खुला रखना और भारी वस्तुओं, स्तंभों और बीम से मुक्त रखना भी आवश्यक है। ये सभी स्वस्थ शरीर और दिमाग के लिए महत्वपूर्ण है। रोगों की संख्या जो है वो कम होने लगती है। अच्छे स्वास्थ्य और बीमारियों से उभरने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र आप गूगल पे सर्च कीजिए या फिर यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। दक्षिण की ओर सिर रखकर सोने से सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। साउथ एलिवेशन यानी दक्षिण दिशा के फर्श की ऊंचाई अच्छी सेहत के लिए चलती है। बाद में अच्छे स्वास्थ्य के लिए वेस्ट ग्राउंड फ्लोर लेवल की ऊंचाई की सिफारिश की जाती है। उत्तर और पूर्व दिशाएं ऊंची होती है, फिर स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना आने लगती है। यानी उत्तर और पूर्व दिशाएं अगर आप ऊंची रखते हैं, ग्राउंड लेवल हो या कंपाउंड वॉल की लेवल ऊंची रखते हैं तो स्वास्थ्य समस्याएं आने लगती है। यह उत्तर और पूर्व दिशाएं ग्राउंड फ्लोर की ऊंचाई और भी बहुत सारी समस्याओं का कारण बन सकती है। दक्षिण और पश्चिम की दीवारें पूर्व और उत्तर की दीवारों से ऊंची होनी चाहिए। कंपाउंड की दीवारों के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से पूर्वी और उत्तरी भागों की तुलना में अधिक होने चाहिए, अन्यथा यह बीमार स्वास्थ्य का कारण बन सकता है। कृपया ध्यान दें कि यदि आसपास का विशाल वास्तु यानी कि इन सभी बुनियादी चीज़ों का समर्थन करता है तो निश्चित रूप से निवासियों को मदद मिलेगी। यानी ये सभी चीज़ें अगर आपकी पॉजिटिव है, दोष नहीं है, तो आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी वास्तु से। अगर आपको कुछ बीमारी है तो उससे बाहर निकलने के लिए दक्षिणी नैऋत्य भाग की ओर एक दरवाजा अगर है तो इससे पुरानी बीमारियां, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। सदन दक्षिण दिशा की ओर अधिक खुला स्थान रखता है तो बीमार स्वास्थ्य होता है। यदि बाउंड्री वॉल या कंपाउंड की दीवारों के दक्षिणी हिस्से की ऊंचाई कम होती है तो इससे महिला निवासियों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। घर दक्षिण दिशा में पानी का नाला है जो बीमार स्वास्थ्य का कारण भी हो सकता है, और अगर कुआं है तो कभी भी ये कुआं आकस्मिक मृत्यु या वित्तीय घाटा यानी फाइनेंशियल लॉस का एक अच्छा कारण बन सकता है। इसलिए जो दक्षिण दिशा या नैऋत्य है वहाँ पर नाला या फिर कुआं या फिर बोरवेल नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर बोरवेल की सिफारिश नहीं की जाती है। इन सभी को देखकर हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागना होगा। स्वास्थ्य धन है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पूर्वजों, बुजुर्गों, ऋषियों ने हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचा है और वास्तु में कई कानूनों का संशोधन भी किया है। तो इस प्रकार से हेल्थ टिप्स जो है, आपके घर में रोड कौन सी तरफ से जा रहा है इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें होती है। स्ट्रीट यानी कि रोड अगर दक्षिण पश्चिम भाग की ओर जाती है तो यह भी अशुभ प्रभाव का कारण हो सकती है। कभी कभी यह बीमार स्वास्थ्य मुद्दों को नहीं दे सकता है, लेकिन अन्य घटनाओं के कारण यह अंततः स्वास्थ्य के आधार पर परेशानी का कारण बन सकती है। तो इस दिशा में रोड अगर होगी तो आपको स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है।
तो दोस्तों ये कुछ वास्तु टिप्स थे घर या घर के आसपास का जो परिसर है वो कैसा होना चाहिए आपके सेहत के लिए, ये सभी बताने के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।